हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ध्रुव सीरीज की एक मज़ेदार और रहस्य और रोमांच से भरपूर कॉमिक्स गेम ओवर। आइए मिलकर लुत्फ उठाते हैं इस शानदार कॉमिक्स का। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हर 2 मिनट में एक नया सस्पेंस रिवील होगा। नताशा को बोनो के सम्मोहन पाश से मुक्त करवाने के बाद ध्रुव बेहोश नताशा को लेकर घर आता है। उसी वक्त प्रोडक्ट ध्रुव के घर प्रकट होता है। ध्रुव उससे उसका परिचय पूछता है। प्रोडक्ट अपना नाम ग्रैंड मास्टर रोबो बताता है। स्टैचू कॉमिक्स का दी एंड इसी दृश्य पर हुआ है। स्टैचू गेम ओवर का फर्स्ट पार्ट है। यदि आप स्टैचू कॉमिक्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रोडक्ट के द्वारा खुद को ग्रैंड मास्टर रोबो बताने पर चौंकने की बारी ध्रुव की होती है। ग्रैंड मास्टर रोबो ध्रुव सीरीज का एक फेमस हाईटेक सुपर विलेन है और ध्रुव की गर्लफ्रेंड नताशा का फादर है। अतः एक नितांत अपरिचित बालक के द्वारा खुद को ग्रैंड मास्टर रोबो कहना ध्रुव के लिए एक शॉकिंग एक्सपीरियंस है। रोबो इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है, पर अभी तक उसकी एंट्री इन दोनों कॉमिक्स में नहीं हुई है। खैर, ध्रुव संतुष्ट होने के लिए प्रोडक्ट से ग्रैंड मास्टर रोबो से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछता है, जिनके जवाब पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रोबो ही दे सकता है। परंतु प्रोडक्ट सभी सवालों के सही जवाब दे देता है। फिलहाल ध्रुव के साथ साथ हमें भी प्रोडक्ट को एज ए ग्रैंड मास्टर रोबो स्वीकार करना होगा। इसका रहस्य आगे कहानी में खुलेगा। रोबो और प्रोडक्ट ध्रुव से नताशा को कंट्रोल करने को कहता है क्योंकि नताशा उसकी बेटी है और वह अपनी बेटी पर रोबो आर्मी की मदद से कोई जोर आजमाइश नहीं करना चाहता है। अभी ध्रुव और प्रोडक्ट उर्फ रोबो का कन्वर्सेशन चल ही रहा होता है कि सीन में नताशा की एंट्री हो जाती है। ध्रुव नताशा को नॉर्मल कंडीशन में देखकर उसकी ओर से निश्चिंत होता ही है कि तभी नताशा एक बार फिर से झपटकर प्रोडक्ट को अपने कब्जे में करने का प्रयास करती है। किसी तरह ध्रुव प्रोडक्ट को नताशा से बचाने में कामयाब होता ही है कि सीन में एक बार फिर से तरुण की एंट्री होती है। यह तरुण हर बार आ जाता है। तरुण कौन है, इसके लिए आपको स्टैचू का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना होगा, जिसमें आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तरुण अपने साथ एक मैप लेकर आया है, जिसके बारे में वह ध्रुव को बतलाता है कि यह मैप उसे बोने की गाड़ी से प्राप्त हुआ है, जिसने नताशा का अपहरण किया था। और यह मैप दरअसल बोनो के गुप्त ठिकाने की लोकेशन का मैप है। तरुण जानकारी तो एकदम सटीक लाया है, पर उसकी एंट्री गलत टाइम पर होने की वजह से ध्रुव का फोकस नताशा से हट जाता है। नताशा इस बदले हुए हालात का पूरा फायदा उठाते हुए न सिर्फ तरुण को खुद की ढाल बनाने में कामयाब हो जाती है, बल्कि प्रोडक्ट को अपने कब्जे में लेकर एन ध्रुव की नाक के नीचे से तरुण की कार लेकर निकल जाती है। ध्रुव सिवाय हाथ मलने के और कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि तरुण और नताशा दोनों ही ध्रुव के करीबी होते हैं और वह दोनों में से किसी का भी नुकसान नहीं चाहता था। ध्रुव एक बार फिर ब्लैंक हो जाता है कि अचानक उसे याद आता है कि तरुण अपने साथ एक मैप लाया था। वो कमरे के अंदर जाता है और कमरे में पड़े मैप को प्राप्त कर लेता है। अब ध्रुव के पास मैप के जरिए बोनो तक पहुंच पाने का एक लिंक होता है, यानी डूबते को तिनके का सहारा। बिना वक्त गवाए ध्रुव बोनो के गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाता है। यहाँ बोने नताशा के हाथ से निकल जाने का मातम मना रहे होते हैं, क्योंकि वे यह काम किसी और के लिए कर रहे थे। ध्रुव का बोनो से एक तगड़ा मुकाबला होता है। यहाँ ध्रुव को यह भी पता लग जाता है कि बोनो की शैतानी हरकतों के पीछे एक मास्टरमाइंड है, जिससे हर कोई अनजान है। और साथ ही बोनो के पास किसी भी तरह की जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि वे हाथ की सफाई दिखाकर एक रुद्राक्ष को फोड़कर उसके अंदर से निकली नर्व गैस से सामने वाले को सम्मोहन पाश में बांध लेते थे। नर्व गैस वह होती है जिसके नाक के जरिए शरीर में जाने के बाद इंसान कुछ देर के लिए अपने नर्वस सिस्टम पर से कंट्रोल खो देता है। बोने इसी की मदद से ध्रुव को अपने सम्मोहन पाश में बांध लेते हैं। बोनो के पास कुछ और गैजेट्स भी हैं, जैसे उड़ने वाले जूते, एलईडी चमकाने वाले कपड़े आदि। बोने ध्रुव से फाइट करने के दौरान बड़ी चालाकी से नर्व गैस से भरा रुद्राक्ष फोड़ देते हैं। चारों बोने ध्रुव को बड़ी आसानी से बंधक बनाकर उस जगह ले जाते हैं जहां उनका बॉस यानी महामाफिया का अड्डा है। महामाफिया ही वह मास्टरमाइंड होता है जो राजनगर में हो रहे चारों बोनों की उत्पातों के पीछे है। महामाफिया की कैद में नताशा, प्रोडक्ट और तरुण होते हैं, यानी ये एक तगड़ा विलेन है। महामाफिया बोनो को इनाम देकर वहां से रुखसत कर देता है, पर यह महामाफिया की एक साजिश होती है, क्योंकि अड्डे से बोने एक कार के द्वारा निकलते हैं
और कुछ दूर आगे जाने के बाद कार में एक जबरदस्त विस्फोट होता है और कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। मौका देखकर ध्रुव स्थिति पर एक बार फिर हावी हो जाता है। महामाफिया ध्रुव से गच्चा खा जाता है क्योंकि वह किसी तरह के सम्मोहन पाश में नहीं था। क्योंकि ध्रुव अपनी नाक में नोज फिल्टर लगाता है, इसलिए इसका नर्व गैस का प्रभाव ध्रुव पर नहीं हुआ था। वह महामाफिया की गर्दन दबोच लेता है, पर इधर महामाफिया के गनमैन नताशा को गन से कवर कर लेते हैं। एक बार फिर बाजी पलट जाती है क्योंकि महामाफिया की कैद में प्रोडक्ट, नताशा और तरुण तीनों है। वह ध्रुव के शिकंजे में होने के बावजूद ध्रुव को नताशा की जान की धमकी देता है। मजबूरन ध्रुव को महामाफिया को अपने शिकंजे से आज़ाद करना पड़ता है। ध्रुव को बंधक बनाने के बाद महामाफिया ध्रुव से एक डील करना चाहता है क्योंकि उसे अपने आगे के प्लान को अमल में लाने के लिए ध्रुव की मदद चाहिए होती है। महामाफिया अपने असली रूप में आ जाता है और अपना असली परिचय मेकअप कर के रूप में देता है। मेकअप कर जुर्म की दुनिया का रूप बदलने की क्षमता वाला एक बहुरूपिया और खतरनाक मुजरिम है। जितनी तेजी से गिरगिट रंग नहीं बदलती, उससे ज़्यादा तेजी से मेकअप कर अपना रूप बदल लेता है। और सबसे खास बात यह होती है कि उसकी असली शक्ल कोई नहीं जानता। अब मेकअप कर ध्रुव को अपना शैतानी प्लान बताता है। वो शुरुआत प्रोडक्ट से करता है। हमें पता लगता है कि प्रोडक्ट दरअसल में ग्रैंड मास्टर रोबो का एक हाईटेक क्लोन है, जिसमें ग्रैंड मास्टर रोबो अपनी सारी मेमोरीज और शक्तियाँ ट्रांसमिट करना चाहता है ताकि अगर वह ग्रैंड मास्टर रोबो के तौर पर मर भी जाए तो वह प्रोडक्ट के रूप में जिंदा रह सके और रोबो आर्मी पर उसकी हुकूमत कायम रह सके। परंतु नताशा के बीच में पड़ने की वजह से ग्रैंड मास्टर रोबो सिर्फ 70% मेमोरी और पावर्स ही प्रोडक्ट में डाउनलोड कर पाया था। देखिए स्टैचू का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो आपको हमारे चैनल पर ध्रुव की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेकअप कर बताता है कि उसका यानी मेकअप कर का प्लान बोनो की मदद लेकर दरअसल प्रोडक्ट को अपना गुलाम बनाने का होता है ताकि रोबो के मरने के बाद जैसे ही प्रोडक्ट रोबो आर्मी का कमांड अपने हाथों में लेगा वैसे ही वह प्रोडक्ट को डिकोड करके खुद सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेगा। परंतु इस पूरे काम में सिर्फ एक दिक्कत है कि ग्रैंड मास्टर रोबो ने प्रोडक्ट की मेमोरीज कंट्रोल होने वाला एक कोड बनाया है जिसके एंटर करने के बाद ही रोबो की मेमोरीज प्रोडक्ट में एक्टिवेट हो पाएगी और तभी प्रोडक्ट रोबो की जगह रोबो आर्मी को कमांड कर सकेगा। और यह सीक्रेट कोड सिर्फ ग्रैंड मास्टर रोबो जानता है। ध्रुव का काम इसमें यह होगा कि ध्रुव को रोबो से वह सीक्रेट कोड हासिल करना है, इसलिए वह ध्रुव पर नताशा और तरुण की सलामती का हवाला देकर ध्रुव से सौदा करना चाहता है। वह चाहता है कि ध्रुव रोबो से वह कोड उसे दिलवा दे। बदले में वह नताशा और तरुण को सही सलामत ध्रुव को सौंप देगा। वो ध्रुव को सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स का वक्त देता है और अपने गनमैन्स को निर्देश देता है कि उसके 10 गिनने तक यदि ध्रुव हाँ नहीं बोले तो वे नताशा को शूट कर दे। वो गिनना शुरू करता है और उसके 10 सेकंड पूरे होने पर भी ध्रुव हाँ नहीं बोलता है तो वह नताशा को शूट करने को बोलता है। पर तभी अचानक ही मानो जादू की छड़ी से बोने एकाएक प्रकट हो जाते हैं। वे सबसे पहले गनमैन को अपने कब्जे में करते हैं ताकि वे नताशा को शूट नहीं कर सके। दरअसल बोने ध्रुव के साथ साथ माफिया के प्लान को भांप चुके थे, इसलिए वे कार में विस्फोट होने के पहले ही कार से उतर गए थे और जहां वे उतरे थे वहां मेकअप करके सीसीटीवी की रेंज नहीं थी, इसीलिए मेकअप कर बोनो की तरफ से निश्चिंत था। अब बोने सरकारी गवाह बन चुके होते हैं। यह ध्रुव और उनकी मिलीभगत का परिणाम है। मेकअप कर ध्रुव और बोनो को साथ में पाकर अपने खतरनाक गैजेट्स की मदद से ध्रुव और बोनो पर हमला करना शुरू कर देता है। ध्रुव और बोने मिलकर मेकअप कर का मुकाबला करते हैं। ध्रुव अपने तेज दिमाग के इस्तेमाल से मेकअप कर को वहां से भाग निकलने पर मजबूर कर देता है। जाते जाते मेकअप कर नताशा को अपने कब्जे में कर लेता है और नताशा को लेकर वहां से भाग जाता है। सुपर हीरो कॉमिक्स में विलेन का सुपर विलेन होना कहानी का मज़ा दोगुना करता है। कई बार कोई लॉजिक न होने पर भी फैंटेसी वर्ल्ड की यात्रा करना एक मज़ेदार अनुभव सिद्ध होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम रोलर कोस्टर्स झूलों का मजा लेते हैं जो कुछ देर के लिए ही सही हमें एक अलग दुनिया का रोमांच देते हैं। ध्रुव मेकअप कर का पीछा कर रहा है। मेकअप कर नताशा को लेकर अपने अड्डे के अंदर भाग रहा है। उसके पीछे ध्रुव है। वो नताशा को लेकर एक कमरे में दाखिल हो जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। ध्रुव दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल होता है। अंदर आने पर ध्रुव को मेकअप कर और नताशा कहीं नजर नहीं आते। उसके सामने एक भूल भुलैया जैसा रास्ता होता है। ध्रुव उसमें घुसता चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर ध्रुव को एक बंद सेल जैसे कमरे में तरुण और मेकअप करके झगड़ने की आवाज़ें आती है। ध्रुव उस सेल के अंदर दाखिल होता है पर वहां उसे सिर्फ तरुण जख्मी हालत में मिलता है। तरुण उसे बताता है कि उसने मेकअप कर को रोकने की बहुत कोशिश की थी परंतु वो उसे घायल करके वहां से अड्डे से बाहर भाग गया है। ध्रुव तरुण द्वारा बताए गए रास्ते पर जाता है। यह एरिया उस अड्डे का एग्जिट पॉइंट होता है। ध्रुव बाहर आता है तभी उसे एक कार दिखाई देती है जो कि फास्ट स्पीड से अड्डे के बाहर निकल रही होती है।
खैर, ध्रुव वापस कमरे में घायल तरुण के पास आता है। ध्रुव को घायल तरुण को भी देखना था और प्रोडक्ट की रक्षा भी करनी है, इसलिए वो कार का पीछा नहीं करने का डिसीजन लेता है। तरुण ध्रुव को कहता है कि भले ही मेकअप कर दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, पर वो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ढूंढ निकालेगा। इस पर ध्रुव कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल मेकअप कर सिर्फ प्रोडक्ट को हासिल करना चाहता है और प्रोडक्ट ध्रुव के पास सुरक्षित है। रोबो मेकअप कर को खुद ही ढूंढ निकालेगा। जब रोबो खुद ब खुद प्रोडक्ट की तलाश में ध्रुव के पास आएगा, तब वह उससे मेकअप कर का पता मालूम कर लेगा। खुद ब खुद प्रोडक्ट को लेने रोबो ही आएगा। दरअसल ध्रुव तरुण की कोई मदद नहीं लेना चाहता, क्योंकि वह तरुण की हद से ज़्यादा दिलचस्पी इस केस में पसंद नहीं कर रहा होता है। तभी तरुण की वाइफ आ जाती है। ध्रुव तरुण को उसकी वाइफ के साथ घर जाने को कहता है ताकि तरुण कुछ देर आराम कर सके। ध्रुव कमांडो मुख्यालय में अपनी कैडेट टीम के साथ होता है, तभी वहां रोबो आर्मी अटैक कर देती है। यानी ध्रुव का अनुमान बिल्कुल सही था कि जल्दी ही रोबो प्रोडक्ट को ध्रुव से हासिल करने का कोई कदम अवश्य उठाएगा। रोबो आर्मी का मिशन ध्रुव के कब्जे से प्रोडक्ट को निकालना ही होता है। अब यहाँ कमांडो और रोबो आर्मी के बीच एक जबरदस्त भिड़ंत होती है। दोनों ही फोर्सेस पावरफुल होती है। ध्रुव का मुकाबला रोबो आर्मी के चीफ ग्रिजली से होता है। ग्रिजली एक भीमकाय व्यक्ति है जिसके पास 10 हाथियों जितनी शक्ति है। ध्रुव अपने दिमाग की ताकत से ग्रिजली पर हावी हो जाता है। ध्रुव ग्रिजली को धराशायी कर पाने में कामयाब हो जाता है, पर खुद ग्रिजली के भारी भरकम शरीर के नीचे दब जाता है। अब यहाँ प्रोडक्ट की एंट्री होती है। प्रोडक्ट एग्रेसिव तरीके से ग्रिजली को उठाकर फेंक देता है, साथ ही साथ ग्रिजली पर घातक वार भी करता है, जिससे ग्रिजली मरणासन्न स्थिति में पहुंच जाता है। होश खोने से पहले ग्रिजली ध्रुव से मरते हुए रोबो को बचाने की रिक्वेस्ट करता है। यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। उधर कमांडो टीम ने भी रोबो आर्मी पर विजय प्राप्त कर ली होती है। ध्रुव अपने कैडेट्स को कमांड देता है कि तुरंत ग्रिजली और बचे हुए रोबो सैनिकों को हॉस्पिटल भेजा जाए और पुलिस को उनके इस अटैक के बारे में इन्फॉर्म किया जाए। ध्रुव को कैडेट्स बताते हैं कि अभी एक और मुसीबत उनके सामने आ खड़ी हुई है। अभी अभी मेकअप कर का ईमेल वीडियो मैसेज मिला है। ध्रुव कैडेट्स के साथ कमांडो हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में जाता है। ऑपरेटर उन्हें मेकअप कर का मैसेज दिखाते हैं। मेकअप कर ध्रुव से कह रहा है कि ध्रुव को उसका काम तो याद है ना, यानी रोबो से प्रोडक्ट के सीक्रेट कोड को लाने का काम। फिर वह उसे बेहोश नताशा को दिखाता है जो कि इसकी कैद में है। वह इस 0 डिग्री के तापमान पर एक कोल्ड स्टोरेज में होती है और इसमें 2 घंटे से ज़्यादा कोई जीवित नहीं रह सकता है। मेकअप कर ध्रुव को 2 घंटे का अल्टीमेटम देता है और काम पूरा करके प्रोडक्ट को सही सलामत उसके पास लेकर आने को कहता है। साथ ही मेकअप कर उसे ग्रैंड मास्टर रोबो के गुप्त ठिकाने का पता भी बतलाता है। मैसेज ओवर होने के बाद भी ध्रुव कुछ सोच रहा है। ध्रुव एक बार फिर से करीम से मैसेज चलाने को कहता है। जैसे ही नताशा स्क्रीन पर आती है, ध्रुव करीम से कहता है कि वीडियो को यहीं स्टॉप और जूम करे। ध्रुव बहुत बारीकी से नताशा को ऑब्जर्व कर रहा है। दोस्तों, यदि आप भी ध्रुव की तरह पैनी नज़र रखते हैं तो ध्रुव ने इस तस्वीर में जो कुछ भी नोट किया है वो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी जिनका जवाब सही होगा उनका नाम मैं अपने अगले वीडियोस में ज़रूर लूँगा। साथ ही मैं आपको आगे इस कॉमिक्स के एक्सप्लेनेशन में यह भी बताऊंगा कि इसके पीछे क्या राज था। फिलहाल ध्रुव को तस्वीर में ऐसा कुछ नज़र आता है कि वह बल्ले बल्ले हो जाता है। तभी तरुण की कॉल आती है। वह ध्रुव को बताता है कि उसे रोबो का पता मिल गया है और वह पता राजनगर में ही होता है। ग्रैंड मास्टर रोबो का पता होता है ईस्ट राजनगर के पास स्थित रामा नेशनल रिजर्व की हवाई पट्टी। अब हमें सीधा रोबो की लोकेशन दिखाई जाती है। यह एक सुनसान जगह पर एक एयरक्राफ्ट प्लेन होता है। इसके आसपास रोबो आर्मी की सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम है। अब पहली बार इस कॉमिक्स में रोबो की एंट्री बताई गई है। वह काफ़ी बीमार लग रहा है। रोबो अपने रूम से बाहर आकर सिक्योरिटी इंचार्ज से ग्रिजली के मैसेज के बारे में पूछता है। अपने बॉस को ऐसी हालत में देखकर सिक्योरिटी इंचार्ज रोबो से कहता है कि वह परेशान ना हो, जैसे ही ग्रिजली का मैसेज आएगा उसे रोबो तक पहुंचा दिया जाएगा। फिर वह रोबो को सहारा देकर उसे रूम के भीतर ले जाता है। सिक्योरिटी इंचार्ज रोबो को प्यार भरी हिदायत देकर कमरे से बाहर न आने को कहकर उसकी और ज़्यादा सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतज़ाम करने को कहता है और उसे बिस्तर पर लिटा देता है। अब हमें ध्रुव को दिखाया जाता है जो रोबो के आर्मी बेस कैंप में आ चुका है। वह एक एक करके वहां मौजूद प्रहरियों को बेहोशी की नींद सुला देता है। बाहर हो रही गतिविधियों से मौजूद प्लेन के अंदर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ अलर्ट मोड में आ जाते हैं। यहाँ जो सिक्योरिटी चीफ होता है सब लोग उसे कर्नल कहकर बुलाते हैं। कर्नल अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश देता है कि बगैर बम और विस्फोटकों का इस्तेमाल किए ध्रुव को हिरासत में लेना है। सभी जवान ध्रुव को हर ओर से घेर लेते हैं। ध्रुव एक बार फिर साबित कर देता है कि वह 1 मैन आर्मी है, परंतु समय की नजाकत को देखते हुए ध्रुव सरेंडर कर देता है। यह सारी घटना मेकअप कर अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है। यहाँ ध्रुव का एक डमी भी दिखाया गया है जिसे देखकर मेकअप कर भौचक्का रह जाता है। फिर ध्रुव को प्लेन के अंदर कर्नल
के पास ले जाया जाता है। कर्नल ध्रुव से वहां आने का कारण पूछता है। ध्रुव उसे कहता है कि वह रोबो से मिलना चाहता है। कर्नल ध्रुव को गन से कवर करके उसे रोबो के पास लेकर जाता है। तब ध्रुव सभी को बाहर करता है और खुद रोबो से बात करता है। ध्रुव रोबो को नताशा की जान बचाने के लिए उसे प्रोडक्ट का सीक्रेट कोड बताने को कहता है, जिस पर रोबो क्रोधित हो उठता है। वह न सिर्फ कोड बताने से इनकार करता है बल्कि ध्रुव पर हमला भी कर देता है। ध्रुव उस पर काउंटर अटैक नहीं करता क्योंकि वो रोबो की हालत जानता है। ध्रुव बहुत मुश्किल से यह बात रोबो को समझा पाता है कि प्रोडक्ट्स के सर्किट्स डैमेज हो चुके हैं और नताशा की जान भी खतरे में है। रोबो सच को सहन नहीं कर पाता और उसे सीवियर हार्ट अटैक आ जाता है। ध्रुव मेकअप कर से कहता है कि वो रोबो को लेकर उसके पास आ रहा है। मेकअप कर उसे अपना पता बताता है। ध्रुव प्लेन सहित रोबो को उड़ाकर मेकअप कर के अड्डे पर जाने के लिए रवाना हो जाता है। अब हमें बीच समुद्र में मेकअप कर की शिप दिखाई जाती है, जहां मेकअप कर अपने गनमैन्स के साथ ध्रुव की राह देख रहा है। इसके बाद एक पैनल में दिखाया जाता है कि करीम प्रोडक्ट को लेकर शिप की ओर ही पहुंच रहा है। उसी वक्त पैराशूट से ध्रुव रोबो को लेकर शिप पर लैंड करता है। ध्रुव रोबो को मेकअप कर को सौंप कर नताशा की कस्टडी उसे करने को कहता है, परंतु वो विलेन ही क्या जो हीरो के कहने पर चले। मेकअप कर उसे बताता है कि नताशा समुद्र में एक लकड़ी के पट्टे से बंधी हुई है और ध्रुव यदि उसे बचा सकता है तो बचा ले। ध्रुव समुद्र में छलांग लगा देता है, पर मेकअप कर ने पूरा इंतजाम करके रखा है। गनमैन करीम की स्टीमर को ब्लास्ट कर देता है। तभी शिप में कोई तेजी से सीटी बजाता है, जो दरअसल डॉल्फिन्स जो कि ध्रुव की दोस्त होती है को बुलाने का सिग्नल होता है। चौंकने की बारी मेकअप कर की होती है, क्योंकि वह जानता है कि सिर्फ ध्रुव ही डॉल्फिन्स को इस तरह बुला सकता है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ध्रुव ने कैसे इस आर्ट को सीखा, तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ध्रुव ओरिजिन सीरीज मिल जाएगी। वो पलट कर देखता है और पूछता है कि सीटी किसने बजाई। इस पर रोबो कहता है कि उसने। उधर डॉल्फिन समुद्र की लहरों पर दिखाई जाती है, जो आसानी से ध्रुव, करीम और नताशा को बचा लेती है। उधर मेकअप कर अभी भी आश्चर्य में गोते लगा रहा होता है कि रोबो अपने चेहरे पर चढ़े मास्क को हटाता है और हमें दिख रहा है कि यह ध्रुव है। दो ध्रुव को देखकर मेकअप करके होश उड़ जाते हैं। ध्रुव नहरे पर दहला पटकता है कि क्या चीटिंग करना सिर्फ मेकअप कर ही जानता है। मेकअप कर बौखला कर अपने गनमैन्स को आदेश देता है कि ध्रुव को शूट कर दे, पर इसके पहले कि गनमैन्स कुछ कर पाते, अचानक से बोने और ध्रुव के कैडेट्स आ जाते हैं और गनमैन को पकड़ लेते हैं। इधर मेकअप कर अभी तक ध्रुव के भ्रम जाल से बाहर नहीं निकल पाया है। वह ध्रुव से पूछता है कि वह तो रोबो के अड्डे पर था, फिर वह यहाँ कैसे आया। ध्रुव बताता है कि वह खुद नहीं बल्कि ध्रुव के मेकअप में उसका कैडेट पीटर था, जो रोबो का रूप लेकर और ध्रुव तो पहले ही रोबो का रूप लेकर प्लेन में पहुंच चुका था और रोबो और कर्नल को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर पूरा खेल समझा चुका था। तब मेकअप कर कहता है कि क्या इस नाटक को करने से पहले ध्रुव को नताशा का ख्याल नहीं आया कि उसकी जान खतरे में है। ध्रुव रहस्य उद्घाटन करता है कि नहीं, वह जानता था कि वो कोल्ड स्टोरेज नहीं बल्कि एक सामान्य रूम था, क्योंकि नताशा के जिस्म पर चींटियां रेंग रही थी और कोल्ड स्टोरेज में चींटियां नहीं रह सकती। साथ ही साथ वह यह भी बताता है कि वह मेकअप कर का पूरा प्लान समझ चुका है। दरअसल मेकअप कर ने बोनो का सहारा लेकर पहले लोगों का किडनैप करना शुरू किया और फिर उनकी जगह खुद उनका मेकअप करके अपराध को अंजाम देता था। लड़कियों के केस में वो अपनी सहयोगी को भेजता था। आगे का प्लान तो हम सभी जान ही चुके हैं कि मेकअप कर का असली मकसद रोबो तक पहुंचना था, ताकि वह प्रोडक्ट का कंट्रोल सिस्टम हासिल कर सके। तब मेकअप कर अपना तुरुप का पत्ता खोलता है। मेकअप कर प्रोडक्ट के दिमाग पर आंशिक रूप से कंट्रोल कर चुका है। मेकअप कर के आदेश पर प्रोडक्ट ध्रुव पर अटैक करता है, पर ध्रुव ने तो आज जिसे नहले पर दहला पटकने की पूरी प्लानिंग बना रखी थी। ध्रुव कहता है कि भले ही मेकअप कर प्रोडक्ट पर अपना कब्जा कर लिया हो, परंतु असली प्रोडक्ट तो कब का रोबो के पास पहुंचा दिया गया है और यहाँ जो प्रोडक्ट दिख रहा है वह दरअसल प्रोडक्ट के मेकअप में ध्रुव का कैडेट रजत है। यानी ध्रुव ने मेकअप करके अंदाज में ही मेकअप कर को पटकनी दे दी है और रोबो ने उधर प्रोडक्ट की ब्रेन डिस्क अब तक क्लीन कर दी होगी, क्योंकि रोबो भी अपनी गलती समझ चुका है और प्रोडक्ट को बनाकर उसने एक भारी भूल कर दी है। बिजली ने ही बेहोश होने से पहले ध्रुव को रोबो की मदद करने को कहा था और उसका पता भी बताया था। तब ध्रुव ने रोबो से संपर्क किया था और मिलकर यह प्लान बनाया था। मेकअप कर प्रोडक्ट बने रजत को एक पटकनी देता है और अपनी अल्ट्रा रेस को बोनो, ध्रुव और क्रेडिट्स पर छोड़ता है और ध्रुव और साथी इस हमले से बचते हैं। इसी बीच मेकअप कर अपने जूते में लगे गैजेट को ऑन कर लेता है और वह हवा में उड़ने लगता है। ध्रुव उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो स्टार लाइन से मेकअप कर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी शिप में एक स्पीकर से मेकअप कर की आवाज़ गूंजती है, ध्रुव तुम जीत भी गए और हार भी गए। ध्रुव स्पीकर की ओर बढ़ता है और पाता है कि जिसे वह मेकअप कर समझकर पकड़ रहा है वह तो सिर्फ एक डमी है। स्पीकर से आवाज़ निकलती है
जो तुम्हारे सामने है वह नकली है, असली कौन है यह कोई नहीं जानता। मेकअप कर इज एवरीबडी एंड नोबडी। यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि ध्रुव कमांडो हेडक्वार्टर में अपने कैडेट्स के साथ बैठा है। उनके पास नताशा की लेटेस्ट कंडीशन की सूचना आती है कि नताशा, जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है, वह एकदम ठीक है। कैडेट्स ध्रुव से पूछते हैं कि प्रोडक्ट का कुछ पता चला। ध्रुव बताता है कि प्रोडक्ट सुरक्षित रोबो के पास है और रोबो प्रोडक्ट को कभी कुछ नहीं होने देगा। ध्रुव को फिक्र इस बात की है कि मेकअप कर अभी भी आज़ाद है और वह दुनिया के किस कोने में होगा यह कोई नहीं जानता, और प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा खतरा मेकअप कर से ही है। तभी ध्रुव को एकाएक तरुण का ख्याल आता है और जब उसका एक कैडेट यह कहता है कि अपराधी सदा घटनास्थल के आसपास ही मौजूद रहता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर घटनास्थल पर तरुण की मौजूदगी रही है। ध्रुव कहता है कि जब सब नकली हो सकता है तो तरुण क्यों नहीं। इस बात का पता लगाने के लिए ध्रुव और कैडेट्स तरुण के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर वह पाते हैं कि तरुण इस वक्त अचेत अवस्था में है। उसे पिछले एक हफ्ते का कुछ भी याद नहीं है, ऐसा ध्रुव तरुण की वाइफ बताती है। ध्रुव तरुण के फिंगरप्रिंट्स लेकर उसे तरुण के पासपोर्ट से मैच करता है। वह एकदम परफेक्ट होते हैं, यानी असली तरुण यही है। परंतु ध्रुव समझ जाता है कि पिछले हफ्ते से जिस तरुण को हर घटना स्थल पर देखा गया था वह दरअसल तरुण का वेश धारण किए हुए खुद मेकअप कर ही था। ध्रुव तरुण की आइडेंटिटी से निश्चिंत होकर बाहर आता है। तभी उसका ध्यान तरुण की वाइफ की ओर जाता है। उसे एकाएक क्लिक होता है कि तरुण की वाइफ नकली है। ध्रुव को ऐसा क्यों लगा यह आप हमें कमेंट करके बताएं। तभी ध्रुव के पास मेकअप कर का कॉल आता है। मेकअप कर कहता है कि वह इस वक्त भी ध्रुव पर नज़र रखे हुए है। ध्रुव चौंक कर अपने आसपास देखता है, पर उसे ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आता जिस पर वह मेकअप कर के होने का शक कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि मेकअप कर अपने रूप बदलने की आर्ट में इतना माहिर है कि उसे कोई पहचान नहीं सकता है। मेकअप कर ध्रुव को बताता है कि उसने ही ध्रुव के आने के 10 मिनट पहले असली तरुण को उसके घर में रिप्लेस किया था। ध्रुव एक बार फिर तरुण के घर जाता है। वहाँ वह उसके घर की तलाशी का बहाना बनाकर असली मिसेस तरुण को एक अलमारी के अंदर से ढूंढ निकालता है, जो कि अभी बेहोशी की हालत में है। ध्रुव की चाल समझकर मेकअप कर की सहयोगी महिला वहां से भाग निकलना चाहती है, परंतु तरुण की छोटी बेटी अपनी सूझबूझ से महिला को धराशायी कर देती है। बोने सरकारी गवाह बन चुके हैं और उनकी गवाही पर महिला मेकअप कर को जेल की कोठरी में भेज दिया जाता है। ध्रुव नताशा से मिलता है। नताशा उसे एक शॉकिंग न्यूज़ देती है कि प्रोडक्ट रोबो के आर्मी बेस कैंप से भाग निकला है। प्रोडक्ट यानी एक 10 वर्ष का बच्चा जिसके अंदर 1 साल के बच्चे का दिमाग है और जिसकी हड्डियां लोहे की है और आंखों में थॉट ऑपरेटेड लेज़र फिट है। ध्रुव प्रोडक्ट की सलामती की प्रार्थना करता है और मेकअप कर को जल्दी से जल्दी ही कानून की गिरफ्त में लाने की प्रतिज्ञा करता है, और कहानी का दी एंड यही हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहें तो आप अपनी चॉइस हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। समाप्त।